नमस्कार दोस्तों। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्य को ज्ञान दे रहे थे। तभी एक शिष्य ने पूछा, तथागत, क्या गरीबी की वजह से मनुष्य हमेशा परेशान रहता है? इसका कोई उपाय नहीं है। भगवान बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, ध्यान से सुनो। यह कहानी एक मोर और मोरनी की है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके घर में एक बड़ा पीपल का पेड़ था जिस पर एक मोर और मोरनी रहते थे। वे दोनों बहुत बुद्धिमान थे। ब्राह्मण बहुत सीधा साधा और नेक इंसान था, लेकिन वह गरीबी में जी रहा था और उसे अपने परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा था। फिर भी वह मोर और मोरनी का बहुत ख्याल रखता था, उन्हें खाना और पानी देता था। उसके दिल में पक्षियों के लिए बहुत दया थी और मोर मोरनी भी उसके साथ खुश थे। मोर को कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा उन्हें खाना दे देता था। एक दिन मोरनी ने मोर से कहा, प्यारे, यह ब्राह्मण कितना अच्छा है। इस तरह भगवान बुद्ध ने शिष्य को समझाया कि दया और अच्छाई से जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। एक दिन मोरनी ने मोर से कहा, यह ब्राह्मण हमारी कितनी सेवा करता है, लेकिन वह बहुत सीधा है। अपने भोलेपन के कारण उसने अपना आत्मविश्वास खो दिया है और अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से नहीं कर पाता। मोर ने सहमति जताई, हाँ, इसके जीवन में बहुत मुश्किलें हैं। मोरनी ने कहा, प्यारे, इस दुनिया में 6 बड़े दुख होते हैं। पहला, पत्नी का वियोग। दूसरा, अपनों द्वारा अपमान। तीसरा, कर्ज नहीं चुका पाना। चौथा, बुरे राजा की सेवा करना। पांचवा, बुरे लोगों की संगत करना। छठा, गरीबी में जीना। इन दुखों के कारण इंसान का जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है। ब्राह्मण बहुत चिंतित और लाचार था। मोर और मोरनी ने मिलकर फैसला किया कि उन्हें ब्राह्मण की मदद करनी चाहिए। वह हमारे लिए इतना करता है, तो हमें भी उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। हमें इसके लिए कोई काम धंधे का इंतजाम करना चाहिए ताकि इसका जीवन बेहतर हो सके। रात भर सोचने के बाद अगले दिन मोर और मोरनी ने ब्राह्मण से बात करने का निर्णय लिया। मोर और मोरनी ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, तुम राजा के पास जाओ और उससे कहो कि वह तुम्हें काम पर रख ले। तुम उसकी उन समस्याओं का समाधान करोगे जिन्हें कोई और नहीं सुलझा सकता। इसके लिए तुम रोज 100 स्वर्ण मुद्राएं मांग लेना। ब्राह्मण ने कहा, लेकिन मुझे तो लगता नहीं कि मैं इतनी काबिलियत रखता हूं। अगर तुम दोनों मुझे ऐसा करने के लिए कह रहे हो तो मैं कोशिश कर सकता हूं। मोर और मोरनी के कहने पर वह ब्राह्मण राजा के दरबार पहुंच गया। उसने राजा से वैसा ही कहा जैसा पक्षियों ने उसे समझाया और हर रोज 100 स्वर्ण मुद्राएं भी मांग ली। राजा ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हें पता है कि हमारे मंत्री को भी 100 स्वर्ण मुद्राएं नहीं मिलती। तुम यह कैसे मांग सकते हो? ब्राह्मण ने झुककर जवाब दिया, महाराज, मैं 100 स्वर्ण मुद्राएं से कम नहीं लूंगा। राजा ने उसकी हालत देखी। उसका रंग सांवला था, शरीर कमजोर था, कपड़े मैले और फटे हुए थे और उसके सिर पर एक पुरानी पगड़ी बंधी थी। उसकी स्थिति देखकर राजा को दया आई। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, इस ब्राह्मण को 100 स्वर्ण मुद्राएं देने में कोई हर्ज नहीं है। वह गरीब है, लेकिन अगर वह इतनी राशि मांग रहा है तो जरूर उसमें कुछ खासियत होगी। राजा ने चिंता जताई, अगर मैं इसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा तो क्या यह बाकी दरबारियों के साथ अन्याय नहीं होगा? वे इतने पैसे नहीं पाते। मंत्री ने कहा, महाराज, अगर ब्राह्मण 100 स्वर्ण मुद्राएं मांग रहा है तो यह सोचने की बात है। उसकी बाहरी स्थिति से निष्कर्ष मत निकालिए। राजा से बार बार मनाने पर उसने ब्राह्मण को दरबार में रख लिया। शाम को राजा ने उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। ब्राह्मण उन मुद्राओं के साथ घर आया और अपनी पत्नी को दिया। उसने पहली बार इतनी धनराशि देखी। उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। वह बोली, आप ये स्वर्ण मुद्राएं कहां से लाए? ब्राह्मण ने कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, ये मुद्राएं मैंने चोरी नहीं की हैं। मैं आज मोर और मोरनी की सलाह पर राजा के दरबार गया था और 100 स्वर्ण मुद्राएं रोज वेतन के लिए मांगी थीं। मंत्री की सिफारिश पर राजा ने मुझे रख लिया, लेकिन मुझे ये सोचकर चिंता हो रही है कि अगर कोई समस्या आई तो मैं उसका समाधान कैसे करूंगा। तभी मोर हंसते हुए बोला, ब्राह्मण देवता, चिंता मत करो। जब भगवान देता है
तो वह बहुत कुछ देता है। अगर उसने तुम्हें यह धन दिया है तो समाधान भी वही बताएगा। ब्राह्मण अब मोर और मोरनी के फैसले से खुश था। अब हर दिन उसे राजा के दरबार से 100 स्वर्ण मुद्राएं मिल रही थीं। वह उन मुद्राओं को लाकर अपनी पत्नी को देता था। ब्राह्मण की पत्नी ने पहले उन पैसों से अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी की और जो बचत हुई वह उन्होंने मोर और मोरनी को दे दी और कहा, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। मोर और मोरनी के पास कुछ स्वर्ण मुद्राएं थीं और उन्होंने सोचा कि इनका उपयोग गरीबों की मदद के लिए करना चाहिए। उन्होंने उन मुद्राओं से गरीबों को खाना खिलाना शुरू किया और जंगल में रहने वाले जानवरों के लिए पानी का इंतजाम किया। धीरे धीरे उन्होंने उस ब्राह्मण की मदद से एक स्कूल भी खोला ताकि गरीब बच्चों को पढ़ाई का मौका मिल सके। अक्सर गरीब बच्चों का भविष्य उनके पास पैसे न होने की वजह से खराब हो जाता है और उनकी प्रतिभा भी दब जाती है। मोर और मोरनी ने उन रुपयों से कई जरूरतमंदों की सहायता की। इस बीच राजमहल में दूसरे दरबारी उस ब्राह्मण से जलने लगे। वे सोचते थे कि मंत्री की मूर्खता के कारण वह रोज 100 स्वर्ण मुद्राएं ले जाता है, लेकिन राजा ने अभी तक उसके लिए कोई खास काम नहीं दिया। तभी एक दिन उस ब्राह्मण की परीक्षा का समय आ गया जब राजा के दरबार में दूसरे देश का एक दूत आया। दूत ने राजा से कहा, महाराज, अगर आप हमारे 2 सवालों के सही जवाब देंगे तो हमारे राजा आपको आधा राज्य दे देंगे, लेकिन अगर आप इन सवालों को नहीं मानते तो आपको अपना आधा राज्य देना पड़ेगा। राजा इस बात से चिंतित हो गए क्योंकि ऐसा होने पर युद्ध छिड़ सकता था। उन्होंने दूत से कहा, अपने राजा के दोनों सवाल हमें बताओ। दूत ने एक पालकी मंगवाई जिसमें 3 मूर्तियां रखी थीं। ये मूर्तियां संगमरमर से बनी थीं और देखने में बिल्कुल एक जैसी लगती थीं। दूत ने कहा, महाराज, हमारे राजा का पहला सवाल है, इन 3 मूर्तियों में से कौन सी श्रेष्ठ है? यह सुनकर राजा और सभी दरबारी सोच में पड़ गए क्योंकि मूर्तियां तो एक जैसी थीं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इनमें से श्रेष्ठ मूर्ति कौन सी हो सकती है। तभी अचानक मंत्री को याद आया कि उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं वेतन वाले ब्राह्मण को क्यों रखा है। ब्राह्मण को तुरंत बुलाया गया और कहा गया कि उसे तीनों मूर्तियों में अंतर ढूंढकर यह बताना है कि इनमें से कौन सी श्रेष्ठ मूर्ति है। भोला भाला ब्राह्मण मूर्तियों को देखकर चिंतित हो गया। उसने सोचा, अगर वह जवाब नहीं दे पाया तो राजा उसे नौकरी से निकाल देगा। दरबार में अन्य दरबारी भी यही सोच रहे थे कि आज इस ब्राह्मण का खेल खत्म हो जाएगा। काफी देर तक मूर्तियों को ध्यान से देखने के बाद ब्राह्मण को कुछ समझ नहीं आया। उसने राजा से कहा, महाराज, इन मूर्तियों को एकांत कमरे में रखवा दीजिए, मैं थोड़ी देर में लौटकर अंतर बता दूंगा। इतना कहकर वह अपने घर चला गया। ब्राह्मण ने घर पहुंचकर मोर और मोरनी को सारी बात बताई। मोर ने कहा, ब्राह्मण देव, जब तीनों मूर्तियां देखने में एक जैसी हैं तो अंतर जरूर उनके अंदर होगा। तुम एक पतला तार लेकर उन मूर्तियों के कान में डालो और देखो वह कहां निकलता है। ब्राह्मण ने मोर की बात मानकर तुरंत राजमहल में जाकर मूर्तियों के पास गया। उसने एक पतला तार पहले मूर्ति के कान में डाला तो वह दूसरे कान से बाहर निकल आया। दूसरी मूर्ति के कान में तार डालने पर वह मुंह से बाहर निकला, लेकिन तीसरी मूर्ति के कान में तार डालने पर वह बाहर नहीं निकला। ब्राह्मण ने यह सब मोर को आकर फिर बताया। मोर ने समझाया, पहली मूर्ति सुनकर तुरंत जवाब दे देती है, दूसरी मूर्ति सुनकर मुंह से कह देती है, लेकिन तीसरी मूर्ति सुनकर उसे अपने अंदर रखती है। यही तीसरी मूर्ति सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि जो व्यक्ति सब कुछ सुनकर उसे अपने अंदर रखता है और समय आने पर उपयोग करता है, वही बुद्धिमान माना जाता है। ब्राह्मण ने मोर की बात सुनकर राजा को बता दिया। इस उत्तर से दूसरे देश का राजा बहुत खुश हुआ और सभी दरबारी भी प्रसन्न थे। तभी एक दिन उस ब्राह्मण से एक दूत ने एक सवाल पूछा, ऐसा कौन है जो एक तो मृत से जीवित रहता है और दूसरा जीवित रहने से जीवित रहता है? ब्राह्मण सोचकर भागा और मोर मोरनी के पास गया। मोरनी ने बताया कि इसका उत्तर वह खुद है और एक वैद्य। जब कोई मरता है तो पंडित उसके अंतिम संस्कार और श्राद्ध कर्म करके अपना जीवन यापन करता है।
दूसरी ओर वैद्य बीमार लोगों का इलाज करके उन्हें जीवित रखता है। ब्राह्मण ने यह उत्तर राजा को बताया, जिससे दरबार में उसकी बहुत तारीफ हुई और उसे आधा राज्य मिला। उसके सम्मान में इजाफा हुआ। फिर एक दिन राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि वह घर क्यों जाता है। ब्राह्मण ने बताया कि उसके घर के बाहर एक पीपल का पेड़ है, जहां एक मोर और मोरनी का जोड़ा रहता है। वे दोनों बहुत बुद्धिमान हैं और उनके कहने पर ही वह राजा के पास काम कर रहा है। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने मोर और मोरनी को अपने महल बुलाया और उनसे पूछा कि उन्हें यह ज्ञान कहां से मिला। मोर और मोरनी मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, हमने यह ज्ञान इस ब्राह्मण से पाया है जिसके घर हम रहते हैं। वह बहुत विद्वान हैं और शास्त्रों का गहरा अध्ययन करते हैं। जब वह पढ़ते थे, हम पेड़ पर बैठकर सुनते थे। उनकी मेहनत का ही यह परिणाम है। राजा ने कहा, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने एक साधारण ब्राह्मण का मान बढ़ाया है और हमारे देश का नाम रोशन किया है। तुम क्या चाहते हो? मोर ने कहा, महाराज, मैं चाहता हूं कि हमारे नगर के सभी जीव जंतु सुखी रहें और कोई भी भूख या प्यास से न मरे। मोरनी ने भी इसका समर्थन किया। महाराज, मैं चाहती हूं कि हमारे राज्य में बेटियों को भी बेटों की तरह शिक्षा मिले। कहते हैं, जहां महिलाएं अज्ञानता में रहती हैं, वहां सुख और शांति नहीं आ सकती। महिलाएं अपने बच्चों की पहली शिक्षक होती हैं। अगर वे शिक्षित होंगी तो उनके बच्चे भी शिक्षित होंगे। मोर और मोरनी की बातों को सुनकर राजा ने अपने राज्य में नारी शिक्षा और जीव जंतुओं की सेवा को बढ़ावा देने का फैसला किया। सुंदर फूलों की सुगंध के बिना कोई कीमत नहीं होती। इसी तरह चाहे कोई व्यक्ति कितना ही सुंदर या शक्तिशाली क्यों न हो, विद्या और दया के बिना उसकी कोई अहमियत नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल लर्न एंड मोटिवेट को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।